हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था एक संकर क्रॉस या फिर मेंडल की एक पीढ़ी की वंशा गति को देखा था। तो आज सबसे पहले अपन ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि युग्मक कभी भी संकर नहीं होते, यह किस नियम का कथन है। तो भाई इसमें से आपको छाटना है। तो किस नियम का कथन है आपको मालूम है क्या किसका है? तो ये पृथक्करण का नियम है। पृथक्करण का नियम क्या था? युग्मक कभी भी संकर नहीं होते, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था संकर का मतलब क्या होता है और पृथक्करण का नियम कहा गया है यहाँ पे। ये रहा पृथक्करण का नियम। क्या कहता है कि कभी भी जोड़े में नहीं आते। जैसे युग्मक दो समान है तो क्या हो जाएंगे, दोनों में बढ़ जाएंगे, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कैपिटल टी दोनों में से जो भी प्रभावी होगा वो आएगा। तो ये किस नियम का कथन था? प्रभाविता के नियम का। और उसके बाद अपन देखते हैं शंकर यानी विषम युग्मनज। संकर यानी युग्मक कभी विषम युग्मनज नहीं होते। जैसे कि अपन देखते हैं कि यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। युग्मक कभी भी समान विषम युग्मज नहीं होते। एक जनक से कभी भी कोई युग्मक आ रहा है कैपिटल टी, तो इससे भी कैपिटल टी आएगा। ऑलराइट। और कोई जैसे बोना पौधा लिया उससे स्मॉल टी आया, जिसका दूसरा भी स्मॉल टी आएगा। जैसे कैपिटल से जो भी आएगा वो कैपिटल टी बनेगा। जो भी प्रभावी होगा वो प्रकट होगा। स्मॉल टी से जो भी प्रभावी होगा वो बन जाएगा। ऑलराइट, क्लियर है आपको? तो क्या हो गया अपना आंसर? पृथक्करण का नियम। एक क्वेश्चन, एक लाइन और इम्पोर्टेंट लिख देना। अपन ने जो ऊपर अपूर्ण प्रभाविता देखी थी ना, उसका दूसरा अपवाद और एक एग्जांपल और है, वो है एंटीराइनम मेजस। अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण लिख दीजिए आप। अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण लिख दीजिए आप, या फिर अपूर्ण प्रभाविता का दूसरा अपवाद क्या है? एंटीराइनम मेजस। इंग्लिश में याद करना आप, एंटीराइनम मेजस। और इसी को एक और नाम बोलते हैं अपन, उसको आप हिंदी में लिखना स्नैपड्रैगन। क्या बोलते हैं अपन इसी को? स्नैपड्रैगन। इसको स्टार मार्क कर लेना। तो आइए आपके लिए क्वेश्चन बना देते हैं। क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता पाई जाती है। फर्स्ट दे रखा अपन नो पैसियम सटाइवम। सेकंड दे रखा अपन को लेथेरस ओडोरेटस। थर्ड दे रखा अपन को एंटीराइनम मेजस। और डी दे रखा अपन को बी एंड सी बोथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एंटीराइनम मेजस। ये नीट में काफ़ी बार पूछ लिया गया है क्वेश्चन। तो आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसकी हेडिंग डालेंगे आप द्विसंकर क्रॉस। क्या डालेंगे हेडिंग? द्विसंकर क्रॉस। एक संकर क्रॉस अपना कल पूरा हो चुका था लास्ट क्लास में। आज अपन द्विसंकर के क्रॉस में, इसके अंदर क्या देखते हैं अपन? द्विसंकर क्रॉस क्या होता है? इसमें अपन दो लक्षणों की वंशा गति को देखते हैं। क्या करते हैं? दो लक्षणों की वंशा गति को देखते हैं। ऑलराइट। जैसे लंबा और गोलाकार क्या है? प्रभावी है दोनों। प्रभाविता के लिए लंबे के लिए अपन लेते हैं कैपिटल टी, और गोलाकार के लिए लेते हैं कैपिटल आर। और उसके बाद अपन देखते हैं इसका क्रॉस कराएंगे अपन बोना कोमा जुर्रीदार। क्योंकि अपन ने देखा था ना, जो लंबा पादप था उसका अप्रभावी कौन सा था? बोना था। बोने के लिए क्या था? स्मॉल टी। और जुर्रीदार के लिए क्या है? स्मॉल आर। कैपिटल आर लेना, उसके लिए स्मॉल आर ले लेते अपन। ऑलराइट। तो अब अपन बात करते हैं F1 पीढ़ी में देखते थे। यहाँ से क्या जनक बनेगा? कैपिटल टी। यहाँ से क्या बनेगा? कैपिटल आर। ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? कैपिटल टी और आर। यहाँ से बनेगा स्मॉल टी, यहाँ से बनेगा स्मॉल आर। दोनों मिलके क्या बनाएंगे? स्मॉल टी स्मॉल आर। इन दोनों का संकर क्रॉस करा दो आप। F1 क्रॉस क्या करा है? F1 क्रॉस क्या आएगा इसका? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर।
यानी कि F1 अपन को कैसे प्राप्त हुई, कैपिटल टी किसके लिए, लंबा, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी में से प्रभावी कौन है, लंबा, और कौन सी हुई, गोलाकार। ऑलराइट, गोलाकार, ठीक है। तो F1 में अपन को प्राप्त हुई लंबी और गोलाकार। और अब अपन देखते हैं F2 के लिए। F2 के लिए क्या करेंगे अपन, स्वपरागण कराएंगे, इसी का इसी से परागण कराएंगे। स्वपरागण का मतलब होता है इसी जनक का इसी के साथ, इसी युग्मक का इसी के साथ अपना क्रॉस कराना, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पे आपको आएगी समस्या, क्योंकि भाई जब कैपिटल टी स्मॉल टी होता तो आप युग्मक कैसे बनाते, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दो बन जाते आपके। स्मॉल टी होता तो आप एक बना लेते थे। तो यहाँ से युग्मक बनाने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, वो आप याद रखना, 2 की पावर n। ये 2 की पावर n क्या है, यहाँ पे 2n क्या है, विषम युग्मजी जोड़ों की संख्या, n बराबर विषम युग्मजी जोड़ों की संख्या। ऑलराइट, तो अब अपन यहाँ पे देखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर। ये एक जोड़ा हो गया विषम युग्मजी और ये एक जोड़ा हो गया विषम युग्मजी, यानी n के मान कितना गया 2, तो 2 की पावर n कितना गया 2। तो यहाँ 4 जोड़े बनेंगे। कौन से बनेंगे 4 जोड़े, कितने बनेंगे जोड़े, यहाँ पे 4। सिमिलरली इधर भी अपन देखते हैं, अपन t की पावर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी, तो यहाँ पे कितने बनेंगे, ये हो गया एक जोड़ा और ये हो गया एक जोड़ा। यहाँ पे भी 2 की पावर 2, तो कितना आ जाएगा 4। ऑलराइट, तो अब अपन देखते हैं यहाँ पे युग्मक कौन से बनाते हैं। अब यहाँ पे युग्मक बनाने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ना कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, एक बार इस कैपिटल टी का करा दो कैपिटल आर से, एक बार इस कैपिटल टी का करा दो स्मॉल आर से, फिर इस स्मॉल टी का करा दो कैपिटल आर से, और फिर स्मॉल टी का करा दो स्मॉल आर से। तो क्या युग्मक बनेंगे, पहले देखते हैं कैपिटल टी का कैपिटल आर से कराया तो कैपिटल टी कैपिटल आर, एक तो ये बन गया। दूसरा क्या बन रहा है, कैपिटल टी स्मॉल आर। तीसरा क्या बन रहा है, अब अपन करते हैं स्मॉल टी का कैपिटल आर से, स्मॉल टी कैपिटल आर। और चौथा क्या बन जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल आर। इसका क्रॉस कराना है, सिमिलर सेम जोड़ा इधर भी है तो इधर भी यही युग्मक बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। करा दो इनका क्रॉस। पंडित साहब ने क्या कहा था अपन को कि एक तरफ एक जोड़े रख लो और दूसरी तरफ एक जोड़े रख लो, एक प्रकार के जोड़े रख लो, कोई दोनों में से आपकी इच्छा हो, वो जिसको भी आप चाहते हो। इस वाले जोड़े को सपोज अपन ने रख दिया वर्टिकल, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। सिमिलरली इस वाले जोड़े को रख दो आप हॉरिजॉन्टल, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। आप करा दो भाई, इसका पहले इसका क्रॉस कराएंगे इन सब के साथ, फिर इसका कराएंगे दूसरे का, फिर तीसरे का सबके साथ, और फिर चौथे का। तो इससे क्या अपन को इजी हो जाएगा। इसको करा दो क्रॉस, क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर। यहाँ पे क्या होगा, दूसरा क्या बनेगा, फिर इसका इससे करा दो भाई, अब इससे कैपिटल टी कैपिटल आर और यहाँ पे क्या स्मॉल आर। सिमिलरली इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर। फिर आगे वाले पे अपन क्या देखते हैं, आगे वाले पे अपन देखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ऑलराइट, और फिर नीचे वाले पे आते हैं सेकंड पे, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर। तीसरे वाला क्या आ जाएगा, फिर दूसरे वाले का तीसरे से कराओ, ऊपर वाले तीसरे से, ऊपर वाला 1, ऊपर वाला 2, ऊपर वाला 3, ये ऊपर वाला 4। फिर तीसरे का करवा दो तीसरे से, दूसरे का करवा दो तीसरे से, इसका कराना है इससे, क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर बन जाएंगे इधर कैपिटल टी स्मॉल आर। फिर क्या होगा, तीसरे वाले का कराओ पहले से, ऊपर वाले पहले से, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर चौथे वाले का करा दो, अब क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ऑलराइट, तो अपन को क्या प्राप्त हो रहा है, अब आपको देखना है यहाँ पे कि जीनोटाइप, क्या देखना है आपको यहाँ पे, जीनोटाइप। सबसे पहले तो जीनोटाइप देखने से पहले आप देख लीजिए फिनोटाइप, देख लीजिए आप।
जीनोटाइप और फिनोटाइप देख लेना आप, ठीक है। फिनोटाइप देख लीजिए अपन, फिनोटाइप देखते हैं अपन क्या करते हैं कि इसका फिनोटाइप निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, फिनोटाइप के लिए क्या करेंगे अपन, पहले तो देख लो भाई आपको कैसे कैसे, मैं एक हाईलाइटर चेंज कर देता हूँ ऐसे, पहले क्रीम वाला। ये कौन सा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये लंबा, ये भी लंबा और गोलाकार है, ये लंबा गोलाकार, ये लंबा गोलाकार, ये भी लंबा गोलाकार, ठीक है। ये भी लंबा और गोलाकार, और ये भी लंबा गोलाकार, ये भी लंबा गोलाकार, और ये भी लंबा और गोलाकार, ठीक है। तो लंबे और गोलाकार कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे क्या लिखना आपको, लंबा प्लस गोलाकार का मैं ये लिख रहा हूँ गोला, ऑलराइट। इसका अनुपात करना कितना आया था, 9। भाई ये कैसे है आपको पता है ना, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, ये तो लंबा और गोलाकार है क्योंकि कैपिटल टी किसका, लंबे का और प्रभावी, और कैपिटल आर भी गोलाकार के लिए लंबा रही। फिर अगर आपको ये डाउट आता हो कि कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर ये कैसे, तो इसमें क्या है, कैपिटल टी लंबे का प्रतीक है और कैपिटल आर तो गोलाकार का प्रतीक है, ऑलराइट। फिर अगर आप सोचते हो कि कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर ये कैसे आ गया भाई, लंबे का प्रतीक लंबा और गोलाकार, क्योंकि यहाँ पे लंबा है कैपिटल टी लंबा और कैपिटल आर है गोलाकार, क्योंकि जो प्रभावी होगा वो अपना लक्षण प्रकट करेगा। क्या होगा, प्रभाविता का नियम क्या था, F1 पीढ़ी में जो था उसमें क्या था, जो प्रभावी होगा वो अपना लक्षण प्रकट करेगा, ऑलराइट। उसके बाद अपन देखते हैं कि आज अब दूसरे वाले की बात करते हैं अपन, हाईलाइटर चेंज कर लेते हैं ऐसे, इधर चले, ये वाला लेते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं, एक तो लंबा और गोलाकार हो गया, अब अपन देखते हैं लंबा और झुर्रीदार। एक तो ये हो गया लंबा और झुर्रीदार, लंबा झुर्रीदार, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया लंबा और झुर्रीदार, ठीक है। तो कितने आए लंबे और झुर्रीदार, लंबा और ये झुर्रीदार का मैं झुर्री लिख रहा हूँ, ऑलराइट। इसका अनुपात कितना है, 3, 9 अनुपात 3 अनुपात, ठीक है। अभी आपको ये डाउट आता हो कि भाई झुर्रीदार कैसे है, कैपिटल टी स्मॉल आर, ये तो लंबे के लिए आ गया कैपिटल टी, झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर, दोनों ही स्मॉल आर है तो फिर तो भाई झुर्रीदार ही होगा। अगर एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर होता है, एक स्मॉल आर एक कैपिटल आर होता है, इसका मतलब क्या होता है, कैपिटल आर प्रभावी है तो गोलाकार होता, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं तीसरे नंबर पे अपन बात करते हैं कि आज अपन देखते हैं जो बोना है पर गोलाकार है, बोना और गोलाकार है। एक तो ये हो गया बोना और गोलाकार, बोना गोलाकार, और ये बोना और गोलाकार, क्या आ गया अपना, बोना कोमा गोलाकार, ठीक है। ये कितना आ रहे, 3, कैसे आए बोने गोलाकार, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और क्या था है स्टिल थर्ड वाला कौन सा था अपने, कलर ये वाला देखा था, हाँ, स्मॉल टी स्मॉल आर। यहाँ पे कैपिटल आर की जगह आपको करना है स्मॉल आर। अपन किसकी बात करें, अच्छा बोना और गोलाकार की बात करें, बोना और गोलाकार की क्या आइडेंटिटी थी कि बोने के लिए तो आना चाहिए कैपिटल स्मॉल टी होना चाहिए, गोलाकार के लिए एक कैपिटल आर तो आना ही आना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्यों, तभी वो गोलाकार होगा ना। एक ये बन गया, कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर, और एक क्या बन गया था वापस, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये तीनों में क्या है, कैपिटल आ रहा है इसलिए ये गोलाकार है, और बोना किस लिए, क्योंकि स्मॉल टी आ रहा है, ऑलराइट। तो बोना और गोलाकार कितने हो गए, 3। अब एक कौन सा बच्चा अपने पास लास्ट, स्मॉल टी क्या है, स्मॉल टी बोना, स्मॉल आर क्या झुर्रीदार, तो क्या देखा अपन ने, बोना झुर्रीदार, तो क्या है 9 अनुपात 3 अनुपात। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, मेंडल के द्विसंकर क्रॉस के F2 जनरेशन या पीढ़ी का अनुपात, पीढ़ी का फिनोटाइप को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप। क्या प्राप्त हुआ भाई अपन को लक्षण प्रारूप, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, ठीक है ना। इसको आपको रट लेना, गोट लेना, कुछ भी कर लेना, ठीक है ना। ये कैसे है आपको समझ में आ गया ना। क्या किया अपन ने, पहले
द्विसंकर क्रॉस देगा। द्विसंकर क्रॉस क्या आते हैं? दो लक्षणों की वंशागति। पहले क्या देख रहे थे अपन? एक लक्षण, या तो लंबा होगा या बौना होगा, ठीक है ना। इस बार अपन ने लंबा और बौना तो देखा ही देखा, पर साथ में इसको क्या देखा? उसका शेप कैसी होगी, गोलाकार होगा या तो गोल होगा या झुर्रीदार, ऐसे कैसे होगा। ऑलराइट, तो अपन ने ये देखा, गोलाकार के लिए अपन ने कैपिटल आर, इसके लिए स्मॉल आर, लंबे के लिए कैपिटल टी माना अपन ने, बौने के लिए स्मॉल टी। तो क्या किया? इसके युग्मक बनाए। ऑलराइट, तो इससे ये फिर अपने पास ये जोड़ा बना, इसका संकर कराया, F1 क्रॉस आया, F1 क्रॉस का स्वपरागण कराया। क्या कराया अपन ने? F1 का स्वपरागण। ऑलराइट, स्वपरागण क्या है? तो उसके लिए युग्मक निकालने का एक ट्रिक बताई थी मैंने, कैपिटल टी सॉरी 2 की पावर n। n क्या है? विषम युग्मजीय जोड़ों की संख्या। इसके लिए आपको मैं और प्रैक्टिस करवा देता हूँ। जैसे सपोज आपको कहीं दे रखा है कि क्वेश्चन दे रखा है कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कराना आपको स्मॉल टी स्मॉल आर से। यहाँ से युग्मक कितने बनेंगे आपके पास, और आपको क्या देखना है यहाँ पे कि पहले तो आपको अब जोड़े कैसे बनाओगे भाई आप। सबसे पहली बात क्या आएगी? जोड़े कैसे बनाओगे। तो पहले तो विषम युग्मजीय जोड़े कितने यहाँ पे, ये बताओ मुझे। n जो है 2 की पावर n जो बताई थी, n क्या था? विषम युग्मजीय जोड़ों की संख्या है, नहीं जो अलग अलग है। विषम युग्मजीय जोड़ों की संख्या कितनी है यहाँ पे? कितनी है भाई? 1। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो समान है और ये दोनों विपरीत है। तो 2 की पावर 1 कितना होगा? 2 ही होगा। तो यहाँ पे कितने जोड़े बनेंगे? 2। अब इसका क्या करेंगे अपन? इस कैपिटल टी का करवा दो आप इस कैपिटल आर से, और इस कैपिटल टी का करा दो स्मॉल आर से। क्योंकि दोनों का अगर एक एक कराओगे तो पहले अपन दोनों सिंपल वे में यहाँ लिख देते हैं, यहाँ कैपिटल टी बन रहा है और यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अब इसका क्रॉस करा दो इससे, पहले इससे करा दो और फिर इससे करा दो। क्या बनेंगे भाई? कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, ये युग्मक बने। ठीक है, इसका क्रॉस किससे होगा? इधर देख लेते हैं भाई। यहाँ विषम युग्मजीय जोड़ों की संख्या कितनी है? एक भी नहीं है, 0। 2 की पावर n, तो कितना बनेगा? एक जोड़ा ही बनेगा यहाँ पे। तो किसी संख्या की पावर 0 होती है, इसको अपन एक ही मानते हैं। ऑलराइट, तो आपको यूँ नहीं है कि भाई यहाँ पे एक भी विषम युग्मजीय जोड़ा नहीं है तो कुछ नहीं। कैपिटल टी है, स्मॉल टी का आएगा एक, यहाँ से एक आएगा स्मॉल टी का, स्मॉल आर का भी एक आएगा। तो क्या युग्मक बन गया यहाँ पे? स्मॉल आर क्या है? स्मॉल टी स्मॉल आर। करा दो भाई, इसका क्रॉस करा दो। कैसे कराना? कोई भी एक को ऐसे रख दो, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ये बन गया अपना भाई सिंपल ट्रिक। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। इसका क्या रेशो आ रहा है? तो कैपिटल टी और कैपिटल आर किसके लिए था? लंबे और गोलाकार के लिए। तो ये क्या हो गया? लंबा और गोलाकार। अगर इसका फिनोटाइप पूछ ले, लंबा गोलाकार। और दूसरा क्या प्राप्त हुआ अपन को? ये तो लंबा हो गया, पर कौन सा ये? स्मॉल आर किससे? झुर्रीदार। लंबा और झुर्रीदार। तो कुछ इस टाइप से आपको कितना है? 1:1, क्योंकि 2 ही तो प्राप्त हुए अपन को, दोनों ही अलग अलग है। ये आपको मिली अपन को द्विसंकर क्रॉस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में अनिषेचित अंडाणु में होता है। क्या क्वेश्चन है? मनुष्यों में अनिषेचित अंडाणु में होता है। ए दे रखा आपको y गुणसूत्र, बी दे रखा आपको x एंड y गुणसूत्र, सी दे रखा आपको x गुणसूत्र, और डी दे रखा आपको एक x गुणसूत्र। और डी दे रखा आपको x गुणसूत्र। हाँ भाई, क्या होगा इसका आंसर? थोड़ा बहुत दिमाग लगाना, क्या होगा? अंडाणु की बात करें, अंडाणु किसका बनता है? मादा का बनता है। मादा में कौन से गुणसूत्र होते हैं भाई? एक्स और नर के कौन से होते हैं? XY। अगर यहाँ पर नर के पूछ लेता तो क्या होता है? एक x और एक y, तो y की अपन प्रीफेर करते हैं। परंतु यहाँ पे दे रखे पहला और दूसरा क्वेश्चन तो वैसे ही अपने गलत हो गया। अब तीसरा भाई, तीसरा और चौथा कुछ कंफ्यूज करा। एक x गुणसूत्र अनिषेचित है। क्या है? अनिषेचित। अगर निषेचित होगा तो किसके साथ होगा? नर के शुक्राणु के साथ। नर का शुक्राणु सपोज आ गया, अंडाणु का आ गया x, नर अंडाणु का तो ऑब्वियसली x ही आएगा क्योंकि यहाँ से। और जब नर का शुक्राणु XY है, इन दोनों में से कौन सा आएगा? ये तो उसकी जो भी हेरिडिटी होगी इसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई। जो भी उसकी वंशागति होगी इसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके जीन्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। सपोज यहाँ से x आ गया तो ये होता एक युग्मक के कौन से गुणसूत्र होते हैं? XX। यहाँ से y आता तो क्या बनते हैं? XY। ठीक है ना। तो ये आता, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? मनुष्य के अनिषेचित अंडाणु में होता है एक x गुणसूत्र, एक x गुणसूत्र। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और है,
एक क्वेश्चन और है, ये भी इम्पोर्टेंट है, नीट के लिए देखा जाता है इसको काफ़ी बार। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में क्या कहते हैं उसको अपन, विभिन्नता दिखाई देती है। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में विभिन्नताएं दिखाई देती है। विभिन्नताएं दिखाई देती है। क्या है क्वेश्चन? कम, बी ऑप्शन देता है ज़्यादा, सी है बहुत कम, बहुत कम के लिए नीचे का एरो बनाना हूँ मैं, और डी के लिए है 0। क्या है भाई आपका आंसर? बताओ सोच समझ के, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ तब तक मैं आपके लिए। क्या लिखूँ दूसरे पेन से लिख देते हैं। इसका आंसर करना है ना आपको। भाई उस टेबल को याद कर लेना है ना। मेंडल ने 7 जोड़ी जो लक्षण लिए थे ना, विपरीत लक्षण, उसकी टेबल को याद करना आपके लिए मस्ट है। क्या क्वेश्चन लिखा? मेंडल के मटर के पौधे में कौन सा प्रभावी लक्षण है? आंसर आप कर देना आपके हिसाब से। आप पेन कॉपी लेके हो तो देख लेना आपके हिसाब से। और इसके नोट्स वगैरह की बात करें अपन, तो मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, और वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कीजिए, सिंपल। हाँ, क्या तो क्वेश्चन, क्या ऑप्शन क्या दे रखे आपको? झुर्रीदार बीज, बी है फूल का सफ़ेद रंग, सी दे रखा है अपन को गोल बीज, डी दे रखा है अपन को बोने पौधे। बोने पौधे क्या दे रखा है? बोने पौधे। भाई ये तो इतने सिंपल से क्वेश्चन है जो भाई नीट में पूछ लिए जाते हैं। इस बार भी एक नीट 2022 में भी एक क्वेश्चन आया था। मेंडल ने विपरीत जोड़े के लक्षण लिए थे। कितने लिए थे? 6 लिए थे, एक 7 लिए थे, एक 5 लिए थे, एक 14 लिए थे। अब भाई 7 और 14 में क्वेश्चन जोड़े में बोला है तो 7, कुल कितने लक्षण लिए थे? 14 लक्षणों पर देखा था उन्होंने। जोड़े में 7 लिए थे ना, क्योंकि लंबा बना। कुल कितने लक्षण थे? 14 थे, ठीक है ना। हाँ भाई, इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर है बी। जो भी भैया आंसर करना चाहते हैं अपने खुद इंसानियत से कर रहे हैं, अगर उनको कुछ समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट में ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चले किस किस को आंसर आ रहा है। क्योंकि लैंगिक जनन से विविधता होती है ना। लैंगिक जनन में क्या होता है? अर्धगुणसूत्र होता है। अर्धगुणसूत्र से क्या होता है? जीन विनिमय होता है। जीन विनिमय से क्या होती है? विभिन्नता उत्पन्न होती है, क्योंकि जीन्स में चेंजेस आते हैं, तो उससे क्या आती है? विभिन्नता बनती है। तो क्या रहेगा? ये आप डायरेक्टली एक फैक्ट बना के भी याद करते थे कि लैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों में विभिन्नताएँ ज़्यादा आती है। मटर के पौधे में कौन सा प्रभावी लक्षण है भाई? झुर्रीदार बीज। अभी ऊपर देखा भाई अपन ने, क्या देखा? अभी भी झुर्रीदार किसके लिए था? स्मॉल आर। किसके लिए? अप्रभावी था। पुष्प का सफ़ेद रंग, नो। बोने पौधे स्मॉल टी, किसके लिए? तो क्या बचा? गोल बीज। इतनी देर ऊपर इसी की तो अपन रामायण कर रहे थे, नहीं कर रहे थे क्या? कर रहे थे ना। अच्छा, अब बातें अपन अब सबसे मेन टॉपिक के ऊपर। और भाई लास्ट की 2 क्लासेज जिसने नहीं देखी है उसके लिए कंसेप्ट बिठाना बहुत थोड़ा टफ पड़ेगा, तो लास्ट की दोनों क्लासेज देख लेना। मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों की लिंक दे दूंगा, तो आप ज़रूर देखना उसको। अब हेडिंग डाल देना बच्चों भाई, अब हेडिंग डाल देना आप, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अंग्रेजों के लिए इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं अपन? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट। इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट। क्या कहते हैं भाई अंग्रेजों अपन? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट, ठीक है। क्या है भाई स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम? स्वतंत्र नाम से कुछ पता चल रहा है? स्वतंत्र ऐसा नहीं, फ्रीडम। क्या है? फ्रीडम है। कोई जनक है? कैपिटल X
कैपिटल एक्स, ठीक है। यहाँ पे है कैपिटल टी, लाल पेन से दर्शाते हैं अपन, कैपिटल टी, यहाँ पे है कैपिटल आर। सिमिलरली इसका दूसरा पॉइंट कौन सा है, कैपिटल टी कैपिटल आर, ठीक है भाई। दूसरा लिया, इसका क्रॉस कराया अपन ने कैपिटल एक्स के साथ, और सॉरी लाल पेन से दिखाना है ना। यहाँ पे स्मॉल टी ले लो आप, यहाँ स्मॉल आर ले लो, यहाँ स्मॉल टी, यहाँ स्मॉल आर। अब भाई इंसानियत से बताना, ऊपर जो इतना पड़ा, इन दोनों में से कितने जोड़े बनेंगे यहाँ पे भाई, कैपिटल टी और कैपिटल आर, कैपिटल टी और कैपिटल आर, इन दोनों में से कौन सा आएगा भाई, कैपिटल टी आएगा सर, वेरी गुड। और फिर कैपिटल आर, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, एक एक्स आएगा, उसके ऊपर गुणसूत्र बन रहा है कौन सा, कैपिटल टी, और दूसरा बन रहा है कैपिटल आर, ये एक बन गया गुणसूत्र। इसका क्रॉस कराना है आपको, क्रॉस 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 के लिख रहे थे लाल पेन, अपन लाल पेन से एक्स लिख दिया अपन ने। उसके बाद अपन ने देख लिया यहाँ पे क्या है, स्मॉल टी स्मॉल आर है ना भैया, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं यहाँ पे कि अब आगे क्या होगा, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम क्या कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एक कमरा है, यहाँ पे एक दोस्त है टी और दूसरा टी है, दूसरा दोस्त है आर, ठीक है भाई। क्या है, ये दोनों एक समान दूरी पर है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, समान है। और यहाँ पे लग रहा है गेट, गेट से दोनों एक एक छोर पे बैठे हुए, दोनों गेट से समान दूरी है। बाहर आया है भाई अपने बर्गर वाला, कौन आया, बर्गर वाला। अब वो बर्गर वाला आया तो दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे, क्या कह रहे, बर्गर वाला ने बेल बजाई, डिंग डोंग भाई, तो दोनों ने बेल बजाई। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, ये है केस 1 अपना। इस परिस्थिति में क्या होगा कि कैपिटल टी भी यहाँ पे आ सकता है और स्मॉल आर भी, कैपिटल आर भी आ सकता है। दोनों में से कोई भी आ सकता है, स्वतंत्रता रूप से आ सकता है और उससे बर्गर ले सकता है, ठीक है ना। एक केस लेते हैं अपन, केस 2। केस 2 में क्या करें, ये कोई कमरा है, ये कोई एक दो चेयर लग रही है यहाँ पे, उसमें से कैपिटल टी और एक पे कैपिटल आर, ठीक है। यहाँ पे गेट है, यहाँ पे आया बर्गर वाला। इस परिस्थिति में क्या होगा, इस परिस्थिति में ये होता है बच्चों कि ये जो कैपिटल टी है ना, इस कैपिटल आर को बोलेगा नहीं मैं जाऊँगा, क्योंकि भाई बर्गर तू खा जाएगा। फिर कैपिटल आर क्या कहता है, नहीं भाई मैं जाऊँगा। कैपिटल टी कहता है नहीं भाई मैं जाऊँगा। तो दोनों एक दूसरे को नहीं जाने देंगे और बर्गर वाला बाहर ही परेशान हो गए, ख़राब हो गए, फेंक देगा, ठीक है ना। तो सिमिलरली अब यहाँ पे क्या होता है, ये कंसेप्ट क्यों बताया मैंने, देखना अब आप। इन दोनों का क्रॉस कराएंगे अपन, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, कैपिटल एक्स, 2x बना दो आप, इनके ऊपर गुणसूत्र बिठा देते हैं अपन। ये यहाँ तो बैठ गया कैपिटल टी, यहाँ बैठ गया कैपिटल आर, यहाँ बैठ गया स्मॉल टी, यहाँ बैठ गया स्मॉल आर। अब ये बात ऐसी होती है कि ये जो x है ना, कैपिटल टी और कैपिटल आर, इन दोनों के बीच की दूरी होती है ज़्यादा, और इधर जो x होता है तो कैपिटल टी, यहाँ पे आता है स्मॉल टी और स्मॉल आर, तो इन दोनों के बीच की दूरी होती है कम, और इन दोनों के बीच की और इन दोनों के बीच की दूरी होती है ज़्यादा। क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो उससे क्या करता है कि कभी कभी क्या होता है कि मनुष्यों में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन से कारण क्या होता है कि लैंगिक जनन के कारण अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय होता है। जीन विनिमय के कारण क्या होता है, कभी कभी यहाँ से घटक बनेंगे, एक तो बन जाएगा यहाँ से एक्स पर कैपिटल टी कैपिटल आर, ठीक है भाई, एक बन जाएगा आपके इधर कौन सा गुणसूत्र, इस पर स्मॉल टी स्मॉल आर। अभी जो आपके वो जनक आए थे ना, F1 पीढ़ी में अपन ने देखे थे कि सारे लंबे और बोने, वो जुर्जीदार वगैरह वो बीच में आए कहाँ से, तो वो कहाँ से आए थे कि लैंगिक जनन की अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जीन विनिमय होता है। जीन विनिमय से क्या होता है कि इधर से इधर क्रॉसिंग हो जाती है। तो यहाँ क्या बन जाएंगे अब जनक, एक्स के ऊपर कौन बैठ जाएगा भाई, ये स्मॉल आर आ गया इधर, जब कैपिटल टी स्मॉल आर, ठीक है भाई।
और अब चौथा क्या बन रहा है, एक और जीन विनिमय। जीन विनिमय से चौथा क्या बन रहा है, ये स्मॉल आर इधर आ गया तो कैपिटल आर किधर जाएगा, उधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा स्मॉल टी, ये कैपिटल आर। तो ये होता है जीन विनिमय के कारण। किससे होता है, क्रॉसिंग ओवर के कारण, ठीक है ना। तो क्या स्टोरी थी स्वतंत्र अपूर्ण का, क्या था कि कोई दो युग्मक ले लेते हैं, कोई दो जनक ले लिया अपन ने, जिसके ऊपर कैपिटल टी कैपिटल आर, दो युग्मक ले लिए, कैपिटल टी और कैपिटल आर। और उसकी मादा कैसी है, मादा ले लो, या फिर दूसरा उसका बोना पौधा कैसे लिया अपने, स्मॉल टी स्मॉल आर, और दूसरा भी क्या है स्मॉल टी स्मॉल आर। जो भी इधर देख लेना आप, इधर उधर जो भी हो जाओ, ठीक है ना, स्मॉल टी स्मॉल आर। क्या आएगा, स्मॉल आर। इन दोनों में से यहाँ पे आया एक एक्स आया, कैपिटल टी और एक कैपिटल आर। यहाँ से आया स्मॉल टी स्मॉल आर, दोनों में क्रॉसिंग करवाई, क्या बना, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। अब भाई स्वतंत्र अपयूहन का नियम ये क्या कहता है कि जब भी कोई दो जीन, एक गुणसूत्र पर दो जीन स्थित होते हैं, अगर उन दोनों के बीच में दूरी ज़्यादा है तो लैंगिक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, जीन विनिमय होता है। उससे क्या होता है कि जो कैपिटल टी होता है, जैसे जो दो जीन होते हैं वो दोनों एक दूसरे से अगर ज़्यादा दूरी पर है तो उनमें क्या होता है कि जीन विनिमय का कारण क्या होता है कि जो पास वाला जो गुणसूत्र होता है उसके जो नीचे वाला जो गुणसूत्र होता है, नीचे वाला जो जीन होता है, उन दोनों में जीन विनिमय होता है। तो यहाँ से क्या हुआ था, कैपिटल आर चला गया था स्मॉल टी और स्मॉल आर की जगह पे, और स्मॉल आर आ गया था कैपिटल आर की जगह पे। क्या हुआ भाई, समझ में आया ना। तो ये था जीन विनिमय का सिंपल सा फंडा। अगर आप इसको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, एक गुणसूत्र पर दो जीन स्थित है, कैपिटल टी और कैपिटल आर, दोनों एक दूसरे से दूर है, तब अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन में से सर्वाधिक विभिन्नताएं लैंगिक जनन में आती है। किस में आती है, सर्वाधिक विभिन्नताएं लैंगिक जनन में आती है। इसको स्टार मार्क अंडरलाइन कर देना। लैंगिक जनन में अर्धसूत्र विभाजन के में जीन विनिमय के कारण, किसके कारण होती है, लैंगिक जनन में अर्धसूत्र विभाजन में जीन विनिमय के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। उससे क्या होता है, कैपिटल टी और कैपिटल आर, स्मॉल टी, दो गुणसूत्रों के जो जीन है, यहाँ पर कैपिटल टी व कैपिटल आर और स्मॉल टी दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो क्या होगा, कैपिटल आर और आर में जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर होता है, और जिसे नए लक्षण कैपिटल टी स्मॉल आर व स्मॉल टी और कैपिटल आर उत्पन्न होते हैं। ऑलराइट गाइस, तो इसको आप एक प्रॉपर लैंग्वेज में देख सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नोट्स के लिए अगर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा टेलीग्राम की, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ओके, थैंक यू।